हेलो एवरीवन। संकलन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े ले रहे होंगे और अपनी पढ़ाई आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। और अपने गर्मी का टाइम चल रहा है, सब लोग अपने अपने घरों में आराम से पंखे कूलर एसी के पास बैठकर अपना आराम कर रहे होंगे। तो भाई, पसीने निकालने वाली गर्मी में पसीने निकालने वाली ही न्यूज़ सामने आ रही है कि कई राज्यों में जो बिजली का जो खतरा था वो वापस से गहरा गया है। बिजली का खतरा फिर से आने लग गया है, कई राज्यों के अंदर की बात हो रही है। फिर देखो, आगे बताया गया है कि बिजली की मांग के मुकाबले आपूर्ति 1.4% घट गई है। यानी जितनी बिजली की मांग है उसकी आपूर्ति में भी कटौती आ गई है। यानी जितनी बिजली डिमांड की जा रही है उतना उत्पादन नहीं हो पा रहा है। और क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि इसका एक तो मोटा कारण है कि एक तो कोरोना आ गया 2 साल के लिए, उसमें पूरे देश का अर्थव्यवस्था ही बिगड़ गई है। जिससे अपन बोलते हैं ना, चाल ढाल ही बिगड़ गई है देश की कि किस प्रकार से काम होगा, किस प्रकार से नहीं होगा। और एक मिसमैनेजमेंट भी बहुत बड़ी चीज़ आड़े आ रही है कि मिसमैनेजमेंट हो रहा है हर चीज़ का, वो भी इसमें काम आ रहा है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से राज्यों में किल्लत है, किस प्रकार से किल्लत है और क्यों किल्लत हो रही है। तो देखो, है कि कोयले की किल्लत, बिजली घरों में स्टॉक घटने से उत्पादन पर असर। यानी सरकार की जो गाइडलाइन है कि जो जहाँ पर भी कोयला उत्पादन से इससे कोयला उत्पादित से बिजली उत्पादन हो रहा है, यानी कहीं पर भी, तो वहाँ पर स्टॉक होना चाहिए 24 से 26 दिन का। यानी कोई भी एक प्लांट है, वहाँ कोयले से बिजली का उत्पादन किया जाता है, तो वहाँ पर कोयले का स्टॉक होना चाहिए 24 से 26 दिन का। लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं कि जो स्टॉक बचा है वो सिर्फ 4 से 5 दिन का ही बचा है। यानी बहुत ही बेकार हालात हो गए हैं। जैसा आपको पता होगा कि अक्टूबर 2021 में जब कोयले की कमी से बिजली का संकट गहरा गया था ना, पूरी तरफ हाहाकार सा मचा दिया गया था कि कोयले की कमी हो गई है, बिजली की कटौती होना शुरू हो जाएगा, वगैरह वगैरह चीज़ें भी, उससे भी बेहतर हालात अभी फ़िलहाल हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें बताया गया है कि बढ़ती गर्मी के बीच देश के कई राज्य हैं जहां पर बिजली के संकट का खतरा बिल्कुल गहरा आ रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि कोयले की किल्लत, कोयले की कमी, कोयले के उत्पादन में कमी। और ऐसा समय जब अपने देश की अर्थव्यवस्था में पहले ही कोरोना ने एकदम सेंध मारी हुई है और ऊपर से बिजली कटौती हो रही है, उसमें भी औद्योगिक इकाइयां हैं वो सही ढंग से काम नहीं कर पा रही है। फिर बात करते हैं कि एक हफ्ते में जो बिजली की मांग है उसके मुकाबले 1.4% की कमी आई है। मैंने बताया ना भाई कि -1.4% की कमी आई है, यानी सप्लाई के अंदर इतनी कमी आ चुकी है एक हफ्ते के अंदर। और ये क्या है कि ये कोयले से जो अक्टूबर 2021 में संकट उत्पादित हुआ था कोयले की कमी का, उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा है। तब क्या था कि तब मांग और आपूर्ति में 1% की कमी आई थी, लेकिन अब वो 1.4% की कमी यानी बढ़ चुकी है 0.4% से। फिर बात करते हैं मार्च में, मार्च 2022 की बात हो रही है। तो मार्च में मांग के मुकाबले की आपूर्ति में 0.5% की कमी हो रही है। यानी मार्च के मुकाबले भी जो आपूर्ति हो रही है वो भी 0.5% की कमी हो रही है उस आपूर्ति में भी। और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में तो संकट दिखाई देने लग गया है, क्योंकि वहां पर बिजली की आपूर्ति में -8.7% की कमी आई है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर जो आपूर्ति की जा रही है उसमें कमी हो गई है -8.7% की। आप सोच सकते हैं कि जितना डिमांड हो रहा है उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही है। फिर बात करते हैं कि वहाँ पर जो बिजली घर हैं, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात की बात हो रही है कि जो वहाँ के बिजली घर हैं, वहाँ को 1 अप्रैल को सिर्फ 9 दिन की ज़रूरत के मुताबिक ही कोयले का स्टॉक रह गया था। और गाइडलाइन के अकॉर्डिंग स्टॉक रहना चाहिए 24 से 26 दिन का। फिर बात करते हैं यूपी की, पंजाब, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना और झारखंड और हरियाणा और उत्तराखंड में भी बिजली की जो अपना कमी है उसका संकट गहरा रहा है। उत्तर प्रदेश में 21 से 22 हज़ार मेगावाट की बिजली की मांग है, जबकि 19 से 20 हज़ार ही वहाँ पर सप्लाई हो रही है। फिर उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा पावर प्लांट है वो कहाँ पर है? अनपरा में। ये अपन लिख लेते हैं कि यूपी का सबसे बड़ा पावर प्लांट, सबसे बड़ा पावर प्लांट है अनपरा में। ठीक है, जो कहाँ पर है? अनपरा के अंदर। और वहाँ पर कितना स्टॉक बचा है? वहाँ पर भी कोयले का स्टॉक बचा है सिर्फ 4 से 5%, यानी 4 से सिर्फ 5 दिन का कोयला बचा है। और ये कोयले की कमी क्यों हो रही है? एक तो रेल रैक की कमी हो रही है कि रेल की जो, जिससे अपन रेल के थ्रू कोयला का जो सप्लाई करते थे एक स्टेट से दूसरी जगह पर, उसमें भी कमी हो रही है। और साथ ही में जो गैर बिजली क्षेत्र हैं उनको कम कोयला मिल रहा है, बिजली की बढ़ती मांग हो रही है। और
देश में 80% जो उत्पादन है कोयले का वो कोल इंडिया अपने उत्पादन करती है। जो कोल इंडिया कंपनी है ना, बात करते हैं अपन कोल इंडिया कंपनी की, तो कोल इंडिया कंपनी है वो देश का 80% कोयला, 80% कोयला उत्पादन करती है, कोयला उत्पादन करती है। ये चीज़ भी याद रखने लायक है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। 2 पॉइंट थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट लगे मुझे, इसलिए मैंने आपको लिखवा दी। फिर बात करते हैं कि रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है, यानी वहाँ पर उत्पादन में कोई कमी नहीं हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी मांग और जो डिमांड और सप्लाई का जो अंतर है, जो गैप हो गया है, वो अभी भी फिल नहीं हो पा रहा है। और कोल इंडिया इसने इस वित्त वर्ष में आपूर्ति को 4.4%, 4.6%, यानी कोल इंडिया ने जो अपना उत्पादन था, उत्पादन को भी प्लस 4.6% बढ़ा दिया, यानी पिछले साल से इस साल इतना ज़्यादा परसेंट जो कोयले का उत्पादन हो रहा है, उसके बावजूद बिजली की जो कमी है वो भी लगातार बनी हुई है। फिर बात करते हैं कि इसका रीज़न क्या है। एक तो कोयला हो गया, उसके अलावा कौन सा रीज़न है, उसके अलावा रीज़न है कि ट्रेनों की कमी से भी संकट बढ़ चुका है, कि ट्रेनों की प्रॉपर आपूर्ति नहीं है कि वो कोयले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा दे। फिर बात करते हैं कि देश में कुल बिजली उत्पादन का 70 से 75% कोयला आधारित संयंत्रों से होता है। अब ये भी एक इम्पोर्टेंट लाइन है कि जो बिजली उत्पादन होती है वो कोयले से होती है, यानी कोयले से उत्पादित बिजली, कोयले से उत्पादित बिजली की अपन बात करते हैं तो वो हो जाएगी 70 से 75% पूरे देश का, यानी पूरे देश में जो बिजली उत्पादन होता है उसका 70 से 75% उत्पादन कोयले से ही होता है। फिर बात करते हैं कि ट्रेनों की कमी से भी संकट बढ़ रहा है, और इस समय रेलवे रोज कोयले की ढुलाई के लिए 415 ट्रेनों का संचालन कर रहा है, और यह जरूरी 453 ट्रेनों से 8.4% कम है। यानी जरूरत कितनी है, 453 ट्रेनों की, लेकिन फिलहाल यूज कितनी हो रही है, 415। और 1 से 6 अप्रैल के बीच रोज 379 ट्रेनें ही उपलब्ध हुई, जो जरूरत से 16% कम थी। ये तो है ट्रेनों का फिलहाल यह स्थिति। फिर बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में भाई इसके प्रॉपर स्टॉक बना हुआ है, पर्याप्त स्टॉक बना हुआ है कि गर्मी को लेकर छत्तीसगढ़ में बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है। बिल्कुल बढ़ेगी, छत्तीसगढ़ में ही क्या हर स्टेट में बढ़ेगी, देश के हर कोने में मांग बढ़ेगी, क्योंकि गर्मी से निजात पाने के लिए लोगों को भाई कूलर भी चलाना पड़ता है, कहीं पंखे भी चलते हैं, और अलग अलग कमरों में सोते हैं तो कोई 2-2 पंखे चलते हैं, किसी के 3-3 4-4 कूलर बिजली चलती है, फ्रिज चलता है, एसी चलता है। ये भी, बल्कि सर्दियों में कम बिजली की आवश्यकता रहती है अपने इधर। तो फिर प्रदेश के कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर पावर कट की समस्या हो रही है। फिर बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो थर्मल इकाइयाँ हैं वहाँ पर भी कोयले का पर्याप्त स्टॉक बना हुआ है। ये तो हो गई छत्तीसगढ़ की बात। अब बात करते हैं अपने राजस्थान की। तो राजस्थान में क्या किया है कि जो राजस्थान निगम है, बिजली उत्पादन निगम है, उसने कोयला मंत्रालय से बात की है। उन्होंने कहा है कि राज्य विद्युत उत्पादन निगम के 7,580 मेगावाट क्षमता के पावर प्लांट है। यानी राजस्थान में कितनी क्षमता की बिजली उत्पादन होती है, 7,800 सॉरी 7,580 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता है फिलहाल अपने राजस्थान में। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कोई भी देखने वाला बच्चा। फिर बात करते हैं कि इन बिजली घरों में 23 यूनिट बनी हुई है, और अभी उस दिन 4 दिन का कोयला ही स्टॉक में बचा हुआ है। यानी राजस्थान में भी सिर्फ 24 से कहाँ 26 दिन और कहाँ 4 दिन का ही स्टॉक बचा हुआ है। और हर दिन यहाँ पर 20 रैक की आवश्यकता होती है, लेकिन 16 से 17 ही रैक मिल रही है। यानी कि 12 से 16 हजार टन की कोयले की कमी यहाँ पर राजस्थान में चल रही है। और रैंक की संख्या बढ़ाने के लिए उत्पादन निगम ने कोयला मंत्रालय से अफसरों से बात की है। इस बारे में बात चल रही है कि भाई आप हमारे यहाँ पर रैंक की संख्या बढ़ाइए, जिससे कि बिजली के उत्पादन में कमी जो आई है हम उसको पूरी कर सकें। फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है कि रोज 15,600 मीट्रिक टन जो कोयला है वो कम प्राप्त हो रहा है मध्य प्रदेश को, कि मध्य प्रदेश को मिलने वाले कोयले के रैक कम हो गए हैं। लेकिन फिलहाल प्रदेश बिजली कटौती के दायरे में नहीं आया है, ऐसा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने बोला है। फिर उन्होंने बताया है कि रिजर्व कोयले का संकट है, जो मध्य प्रदेश में रोज कोयले की 12.5 रैक की आवश्यकता होती है, जबकि 8.6 रैक ही उपलब्ध हो रही है, और रोज
15,600 मीट्रिक टन जो कम कोयला उत्पादन वहां पर प्राप्त हो रहा है। और प्रदेश में बिजली संयंत्रों के लिए 26 दिन का रिजर्व कोयला जरूरी है। और मध्य प्रदेश ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने दिल्ली जाकर कोयले के पर्याप्त रैक उपलब्ध कराने की मांग की है, ऐसा उन्होंने बताया है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि कहीं बिजली की कटौती हो रही है तो कहीं पर उत्पादन बिजली का घटाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश की बिजली संकट के कारण कंपनियों के उत्पादन पर असर पड़ने लगा है। आप सब लोगों को पता होगा कि जो साउथ वाला इलाका है अपना, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, चेन्नई वाला इलाका हो गया, वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर कंपनियाँ बहुत हैं, तो उन कंपनियों को बिजली की आवश्यकता बहुत हो रही है। लेकिन वहाँ पर बिजली कटौती होने की वजह से वो जो कंपनियां अच्छे से प्रोडक्शन नहीं कर पा रही है, यानी कंपनियों के प्रोडक्शन में भी कमी आ रही है। फिर बात करते हैं कि राज्यों में स्टील का उत्पादन करने वाली कंपनी उत्पादन 50% तक घटा दिया है। आप समझ रहे हैं कि स्टील उत्पादन वाली कंपनी ने अपना उत्पादन 50% तक घटा दिया है। फिर गुजरात और महाराष्ट्र में मांग और आपूर्ति में अंतर होने से बिजली कटौती शुरू हो चुकी है। फिर बात करते हैं बिहार, झारखंड, हरियाणा और उत्तराखंड में भी मांग और आपूर्ति में 3% का अंतर आ चुका है, यानी डिमांड और सप्लाई ठीक से नहीं हो पा रही है। फिर बात करते हैं कि मांग और बढ़ने की संभावना अभी और जताई जा रही है कि धीरे धीरे जैसे गर्मी आगे बढ़ती जाएंगी, बिजली की मांग और भी ज़्यादा तेज होती जाएगी। उत्तर प्रदेश और मध्य भारत में गर्मी बढ़ने से बिजली की मांग बढ़ चुकी है और अनुमान के मुताबिक मार्च 2023 तक बिजली की मांग 15.5% तक बढ़ सकती है। यानी यूपी और मध्य प्रदेश में 12.5% तक 15% तक बिजली की जो मांग है वो बढ़ सकती है। मार्च 2023 की बात हो रही है। और इसे पूरा करने के लिए कोयले से चलने वाले संयंत्रों को उत्पादन में 17.5% की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। तो ये था बिजली का संकट। आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव सा वीडियो था। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करना। और भाई बिजली की किल्लत चल रही है तो आप अपने जो बिजली के उपकरण है उसको सही से इस्तेमाल करना। कोई बाहर जाए तो अपने बंद करके जाना, अनावश्यक रूप से मत चलाना, जो आवश्यक हो वही यूज़ करना है, क्योंकि बिजली भी भाई एक बहुत ही बड़े आवश्यक चीज़ है। अभी तक पूरे देश में सभी लोगों को बिजली प्राप्त नहीं हो पाई है। ये मैंने कुछ 2-3 फैक्ट लिखे थे, अगर आपको अच्छे लगे हो तो नोट डाउन कर लेना, अगर आपको याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ज़रूर से, और कमेंट करके बताना है कि आप इस सिचुएशन के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप कोई बड़े अधिकारी होते, किसी भी स्टेट के होते या किसी सरकार में आप मंत्री होते, तो आप इस समस्या को कम करने के लिए क्या कदम उठाते, आप कौन से नए तरीके लेके आते जिससे बिजली के उत्पादन में बढ़ोतरी हो, हम कोयले से कम बिजली उत्पादन करें, बल्कि जो अपनी सौर ऊर्जा हो गई, जो अपनी पवन ऊर्जा हो गई, उससे अपन बिजली से ज़्यादा उत्पादन करें। ऐसा कोई अगर आपका सुझाव हो तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। किसी का अच्छा लगेगा तो हम उसको पिन कर देंगे। और रही बात हमारी वीडियोस की, अगर आपको हमें कोई सुझाव देना है कि हम इस जगह पर अच्छा कर सकते हैं और भी अच्छा कर सकते हैं, आप वो सुझाव भी हमें दे सकते हैं। टेलीग्राम की बात करते हैं तो टेलीग्राम है अपना @संकलन क्लासेज, @संकलन क्लासेज, जिसमें एस कैपिटल है, सी कैपिटल है, बीच में कोई स्पेस नहीं है। आप ये सर्च करेंगे तो इस प्रकार से हिंदी में अपने चैनल का नाम आपको दिखेगा संकलन। टेलीग्राम पर भी और यूट्यूब पर भी, दोनों को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको वीडियो की PDF भी चाहिए तो वहाँ से मिल जाएगी और नोटिफिकेशन भी आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।